हेलो पीजीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी गुरुकुल। हमारी जो क्लास चल रही है वो टॉलकट पर्सन्स के ऊपर हो रही है। हम लोगों ने पिछली क्लास में इनकी थ्योरी पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद सोशल एक्शन थ्योरी, सोशल सिस्टम थ्योरी एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी की बात की, जिसमें से हम लोगों ने सोशल एक्शंस थ्योरी पढ़ लिया है। पार्सन्स का जो सोशल एक्शन थ्योरी है उसको क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत भी बोलते हैं, वॉलेंट्री थ्योरी ऑफ एक्शन। इन्होंने सामाजिक क्रिया के 3 प्रकार बताए थे: अभिव्यंजनात्मक, सामाजिक, साधनात्मक और नैतिक सामाजिक क्रिया। इसके बाद इन्होंने बताया था सामाजिक क्रिया के 3 आधार: कर्ता, परिस्थिति, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था: सौंदर्यात्मक, संज्ञानात्मक और मूल्यांकनात्मक। कोई भी क्रिया जब हम करते हैं तो मूल्यों से प्रभावित होते हैं। ये जो मूल्य होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: अभिव्यंजनात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक मूल्य। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखा था। आज हम लोग की क्लास इसके आगे की रहेगी। पार्सन्स का सोशल सिस्टम थ्योरी, इसकी चर्चा उन्होंने अपनी बुक द सोशल सिस्टम 1951 में किया था और ये बताया कि समाजशास्त्र वस्तुतः विभिन्न अंतःक्रियाओं और भूमिकाओं की एक व्यवस्था है। फिर इन्होंने बताया कि जो कर्ता होता है वह अंतःक्रियाएं जो होता है वो विभिन्न लोगों से अंतःक्रियाएं करता है। अंतःक्रियाएं में उसके लक्ष्य या उद्देश्य शामिल होते हैं, सामाजिक परिस्थिति शामिल होती है और जब यह नियमित हो जाते हैं, परिभाषित हो जाते हैं तो वो एक सामाजिक व्यवस्था का रूप ले लेते हैं। अंतःक्रियाओं के प्रतिमान ही संस्था का रूप ले लेते हैं। फाइनली टॉलकट पर्सन्स ये कहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक टर्म दिया था संस्थाकरण का, जिसमें संरचना और प्रक्रिया की बात उन्होंने की थी। अब ये संस्थाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं तो देख लेते हैं। ये जो संस्थाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: संबंधनात्मक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो सामाजिक क्रिया है वह उसी से सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। 3 सामाजिक व्यवस्था को बताया है: सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। जो सामाजिक व्यवस्था है वो परिस्थिति और भूमिका से संबंधित है। जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वो हमारे मूल्य, विश्वास, प्रतीक से संबंधित है। और जो व्यक्तित्व व्यवस्था है वो मनुष्य की अभिप्रेरणा, विचार और संवेग से संबंधित है। हर व्यक्तित्व के अनुसार हर पर्सनैलिटी का अलग अलग विचार, संवेग और मोटिवेशन होता है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता होती है, यानी कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था तभी बन सकती है जब पहले से ही ये सारे फंक्शन कार्य कर रहे हों, जैसे अनुकूलन, लक्ष्य, एकीकरण, यथास्थिति। जिसमें अनुकूलन, एडॉप्टेशन, जिससे कि हमारी इकोनॉमी सिस्टम जुड़ी हुई है। लक्ष्य यानी गोल, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई है। थर्ड है हमारा एकीकरण, इंटीग्रेशन, जो कल्चरल सिस्टम से जुड़ी हुई है। और फोर्थ है यथा स्थिति, जो लेटेंसी है वो फैमिली और एजुकेशन से जुड़ी हुई है। अब इसी यथा स्थिति में ही उन्होंने 2 डिवाइड किया है। पहला पैटर्न मेंटेनेंस या फिर बाउंड्री मेंटेनेंस और दूसरा है टेंशन मैनेजमेंट। तो तनाव, और फिर आगे चलकर इन्होंने ये बताया कि जो तनाव प्रबंधन है उसमें सामाजिकरण की आवश्यकता होती है। ये सामाजिकरण 2 तरह से होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में आपका परिवार आता है जो कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण और उसके स्त्रीकरण के लिए आवश्यक होता है। द्वितीयक में इन्होंने वेश्यावृत्ति की बात की है, जो कि एक सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि जो तनाव प्रबंधन है उसमें तनाव को दूर रखने के 2 तरीके हैं। पहला है समय सारणी और प्राथमिकताएं और दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। जो सामाजिक नियंत्रण है वो 3 तरह के होते हैं: अनुनय यानी परसुएशन, अवरोधन यानी इंसुलेशन, पृथक्करण यानी आइसोलेशन। ये तो था पार्सन्स का सोशल सिस्टम थ्योरी।
इसके बाद हम लोग इनकी थर्ड थ्योरी पढ़ेंगे, पार्सन्स का स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। हम लोगों ने सोशल एक्शन थ्योरी पढ़ लिया, सोशल सिस्टम थ्योरी पढ़ लिया, अब हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो संस्था है, एजेंसी है, सामाजिक प्रतिमान है, समूह, उपसमूह है, परिस्थिति है, भूमिका है, ये सब हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल का पार्ट है, हमारी संरचना के कह सकते हैं कि भाग है। संरचना के 4 तत्वों की इन्होंने चर्चा की है जिससे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। नातेदारी, सामाजिक स्थिरीकरण, शक्ति व्यवस्था, धर्म एवं मूल्य संगठन। जो नातेदारी जुड़ती है वो विवाह से और रक्त से जुड़ती है। जो सामाजिक स्थिरीकरण होता है वो हमें पुरस्कार और दंड से पता चलता है। जो शक्ति व्यवस्था है उसमें वो शारीरिक शक्ति की बात करते हैं। धर्म और मूल्य संगठन की बात करते हैं। फिर इन्होंने संरचना के भी 4 प्रकार बताए हैं। पहला है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान के रूप में, फिर दूसरा है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान के रूप में, फिर थर्ड है आपका विशिष्ट अर्जित प्रतिमान के रूप में, फिर फोर्थ है आपका विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान के रूप में। अर्जित का मतलब जो आपने अचीव किया है, द यूनिवर्सल अचीवमेंट पैटर्न की बात करते हैं। और यहाँ पर यूनिवर्सल जो आपने एस्क्राइब किया है उसकी बात करते हैं, जो आपको जन्मजात मिला है उसकी बात करते हैं। फिर यहाँ ने स्पेसिफिक इन्होंने बात की है कि जो पर्टिकुलर है वो हमारा अचीव पैटर्न की बात की है। फिर इन्होंने द पर्टिकुलर एस्क्राइब्स पैटर्न की बात की है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनका पार्सन्स का पैटर्न वेरिएबल्स। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। इन्होंने 5 तरह के पैटर्न वेरिएबल्स हमको बताए हैं कि जब भी हम कोई क्रिया करते हैं तो हमारे सामने एक दुविधा रहती है कि हम किस मोटिव में रह के काम करें। तो ये जो दुविधा होती है इसको उन्होंने 5 भागों में बांटकर हमको बताया है। या तो हम भावनात्मक होकर, या तो हम भावनात्मक तटस्थता होकर कोई भी क्रिया करते हैं। तो इफ़ेक्टिविटी वर्सेस इफ़ेक्टिविटी न्यूट्रलिटी की बात ये करते हैं। फिर दूसरा इन्होंने बताया है विशिष्ट बनाम सार्वभौमिक, पर्टिकुलर वर्सेस यूनिवर्सल। थर्ड सामूहिक उन्मुख बनाम आत्म उन्मुख, कलेक्टिविटी वर्सेस सेल्फ की बात की है। चौथा इन्होंने विसरण बनाम विशिष्टता, डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेसिफिक। उसके बाद फिफ्थ इन्होंने बताया है प्रदत्त बनाम अर्जित, यानी स्क्राइब्ड वर्सेस अचीव्ड की बात इन्होंने की है। ये सब तो पार्सन्स की थ्योरी थी और बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके जो क्वेश्चन बनता था वो हम लोगों ने पढ़ा। लास्ट में हम इनके कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में लिखी गई, एसे ऑन सोशोलॉजिकल थ्योरी 1939 में लिखी गई, टूवर्ड्स द जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन 1951 में लिखी गई, द सोशल सिस्टम 1951 में लिखी गई, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1956 में लिखी इन्होंने, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी 1964 में लिखा, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़ 1971 में लिखा। यहाँ पर हम दो बुक की चर्चा करेंगे। ये जो बुक है आपकी टूवर्ड द जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, ये पार्सन्स और सील्स ने मिलकर लिखी है। और इनकी एक और बुक है जो इन्होंने बेल्स और सिल्स दोनों के साथ मिलकर लिखी है, यानी बेल्स एंड सिल्स एंड पार्सन्स। वो बुक है वर्किंग पेपर इन द थ्योरी ऑफ एक्शन 1953 में लिखा गया। तो ये तो था पार्सन्स का जितना भी आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मेन उन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने देखा। आज की क्लास बस इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो।
इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनसे रिलेटेड जितने भी PYQ हैं, MCQ हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।